Om Shanti, very good morning to one and all. Today we'll go through अव्यक्त मुरली, that is 14th January 1980 की मुरली है। मुरली की हेडिंग है रूहानी सेनानियों से रूहानी कमांडर की मुलाकात। हम सभी रूहानी सेनानियों से बाबा द सुप्रीम सर्जन जो रूहानी कमांडर है वो हमें मुलाकात कर रहे हैं। आइए सुनिए कि आज विशेष कौन सा संगठन है। इस संगठन को अपने डबल सेवाधारी बच्चों को, जो हरेक डबल सेवाधारी व डबल नॉलेजफुल है, ऐसे ग्रुप को देख आज वतन में एक विशेष संवाद चला। ब्रह्मा बाप बोले ये विशेष मेरी भुजाएं हैं। शिव बाप बोले यह मेरी रुद्रमाला है। रुद्रमाला में विशेष मणके हैं। ऐसी चिड़चिड़ चलते हुए शिव बाबा ने पूछा ब्रह्मा बाप से कि आपकी यह सब भुजाएं राइट हैंड्स है या लेफ्ट हैंड्स भी है। राइट हैंड अर्थात सदा समान, स्वच्छ और सत्यवादी, तो सब राइट हैंड्स है। तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले कि हरेक का पोतामेल तो आपके पास है। जो पोतामेल देखने की बात आई, हरेक बच्चे को पोतामेल सामने इमर्ज हुआ। कैसे इमर्ज हुआ? एक घड़ी के रूप में इमर्ज हुआ, जिसमें हरेक की 4 सब्जेक्ट्स के 4 भाग थे। जैसे यहाँ सृष्टि चक्र का चित्र बनाते हो, हर भाग में अलग अलग कांटे लगे हुए थे, जो हरेक के चारों ही सब्जेक्ट्स की परसेंटेज बता रहे थे। सबके पोतामेल स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। पोतामेल देखते हुए बाप दादा आपस में बोले, समय की घड़ी और बच्चों के पुरुषार्थ की घड़ी दोनों को देखते हुए क्या दिखाई दिया? समय की घड़ी फास्ट है और बच्चों के पुरुषार्थ की घड़ी मेजॉरिटी को 2 भाग अर्थात 2 सब्जेक्ट्स की रिजल्ट 74% फिर भी ठीक थी, लेकिन 2 सब्जेक्ट्स के परसेंटेज की रिजल्ट बहुत कम थी। तो बाप दादा बोले इस रिजल्ट के प्रमाण एवर रेडी ग्रुप कहेंगे। जैसे विनाश का बटन दबाने की देरी है, सेकंड की बाजी पर बात बनी हुई है, ऐसे स्थापना के निमित्त बने हुए बच्चे 1 सेकंड में तैयार हो जाए। ऐसा स्मृति का समर्थ बटन तैयार है। बाबा बोल रहे ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ बटन तैयार है कि सेकंड की बाजी जैसे बटन दबाया, विनाश हुआ तो आप एवर रेडी हो। बाबा बोलते जो संकल्प किया और अशरीर हुए, संकल्प किया और सर्व के विश्व कल्याणकारी ऊंची स्टेज पर स्थित हो गए और उसी स्टेज पर स्थित हो साक्षी दृष्टा हो विनाश लीला देख सके। देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, इन सब की आकर्षण से परे, प्रकृति की हलचल की आकर्षण से परे फरिश्ता बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो शांति और शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सके। ऐसे स्मृति व समर्थ बटन तैयार हो। जब दोनों ही बटन तैयार हो तब तो समाप्ति हो। एक एवर रेडी की बटन, दूसरा बाबा बोलते फरिश्ता बनकर ऊपर की स्टेज पर स्थित हो शांति और शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सके, ये स्टेज में स्थित हो। इस ग्रुप को देखकर वतन में पोतामेल इमर्ज हुआ। जैसे बाहुबल वाली सेना में भी वैरायटी प्रकार की सैनिक होते हैं। कोई बॉर्डर पर जाने वाले होते हैं, युद्ध के मैदान पर जाने वाले होते हैं अर्थात डायरेक्ट वार करने वाले होते हैं, और दूसरे उनकी
पालना करने वाले पीछे होते हैं। डायरेक्टर तो बैकबोन होता है जो डायरेक्शन देता है। ऐसे ही यह जो ग्रुप है यह मैदान पर सेवा करने वाला ग्रुप है। मैदान में आने वाली सेना के आधार पर ही विजय अथवा हार की बात होती है। अगर मैदान में आने वाले कमजोर शस्त्रहीन डरपोक होते हैं तो कभी भी डायरेक्टर की विजय नहीं हो सकती है। विश्व कल्याण के मैदान पर यह सेवाधारी ग्रुप है। यह ग्रुप बहादुर है। सामना करने की शक्ति अर्थात अनुभव कराने की शक्ति कभी भी श्रेष्ठ और चरित्र द्वारा बाप दादा का चित्र दिखाने की शक्ति रखते हैं। ऐसे शस्त्रधारी हो, बाबा पूछ रहे क्या समझते हो? ऐसे शक्ति स्वरूप ग्रुप है। चारों ही सब्जेक्ट्स के चारों ही अलंकारी धारी हो तो भुजा वाले, दो भुजा वाले शक्ति स्वरूप हो या चार भुजा वाले शक्ति स्वरूप हो, वो चार अलंकार चार सब्जेक्ट्स की निशानी है। तो सभी अलंकार धारण किए हैं या किसी ने दो धारण किए हैं या किसी ने तीन किए हैं या किसी ने एक धारण करते हैं तो दूसरा छूट जाता है। तो इस ग्रुप का महत्व समझा। श्रीमत का कांटा ठीक तो तराजू के दोनों पल्लड़े बराबर रहेंगे। सेवा के मैदान पर आने वाला ग्रुप है अर्थात विजय के आधार मूर्त ग्रुप है। आधार मूर्त मजबूत होना, आधार हिलने वाले तो नहीं है ना। जैसे ज्ञान और सेवा इन दो सब्जेक्ट्स के ऊपर रिजल्ट 74% देखी, ऐसे याद और धारणा इन दो सब्जेक्ट्स पर भी ज़्यादा अटेंशन दो। चारों ही अलंकारी बनो, नहीं तो सृष्टि की आत्माओं को संपूर्ण साक्षात्कार करा नहीं सकेंगे। इसलिए इन दो अलंकारों को धारण करने के लिए विशेष क्या अटेंशन रहेंगे? डबल सेवाधारी हो, लौकिक और ईश्वरीय सेवाधारी अलौकिक। शरीर निर्वाह अर्थ और आत्मनिर्वाह अर्थ डबल सेवा मिली हुई है और दोनों ही सेवा बाप दादा के डायरेक्शन प्रमाण मिली हुई है। लेकिन दोनों ही सेवाएं से समय का, शक्तियों का समान अटेंशन देते हो तो तराजू के दोनों तरफ बराबर हो। कांटा ठीक रखते हो कि बिना कांटे के तराजू भी रखते हो? ऐसे कांटा है आपकी श्रीमत। अगर श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान समान होगी अर्थात तराजू का बैलेंस ठीक होगा। अगर कांटा ही ठीक नहीं है तो बैलेंस रह नहीं सकता। कोई कोई बच्चे एक तरफ का वजन ज़्यादा रखते हैं। कैसे? ना लौकिक जिम्मेदारियाँ निभाते ही और उसी में ही निभानी है ऐसे समझते हैं, और ईश्वरीय जिम्मेदारियाँ निभानी तो है ऐसे कहते हैं। वो निभानी ही है और ओहो निभानी तो है, माना लौकिक जिम्मेदारी तो निभानी ही है कंपलसरी और ये तो है निभानी। इसलिए एक तरफ का वजन ज़्यादा तो दूसरी तरफ का वजन कम हो जाता। फिर रिजल्ट क्या होती है ना, बोझ उनको ही नीचे ले आता है, ऊपर नहीं उठा सकते हैं। बोझ वाला साइड सदा नीचे रहती है, धरती पर लग जाता है और हल्का ऊपर उठ जाता है, और समान वाला भी ऊंचा उठता है, नीचे धरती पर नहीं लगेगा। धरती पर लगने के कारण धरती के आकर्षण बस हो जाते हैं। बोझ के कारण ईश्वरीय सेवा के मैदान पर हल्के होकर सदा सफलता मूर्त नहीं बन सकते। कर्म बंधन के लोक लाज के बोझ नीचे ले आते हैं। जिस लोक को छोड़ चुके उस लोक की लाज रखते हैं, और जिस संगम युग या संगम लोक के बन चुके उस लोक की लाज रखना भूल जाते हैं। जो लोक भस्म होने वाला है
उस लोक की लाज सदा स्मृति में रखते, और जो लोक अविनाशी है और इसी लोक से भविष्य लोक बनना है, उस लोक की स्मृति दिलाते भी है। कभी कभी स्मृति स्वरूप बनते हैं। गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखना, मर्यादा अर्थात सदा दोनों में हल्के होकर रहना और सफल होना है। गृहस्थ व्यवहार नहीं, ट्रस्ट व्यवहार। बाबा ने बोला ये अलौकिक लौकिक जिम्मेदारी को गृहस्थ व्यवहार नहीं समझो, ट्रस्ट की व्यवहार है। ट्रस्टी बनकर हमें घर चलानी है। इसलिए गृहस्थी नहीं हो तुम ट्रस्टी हो। गृहस्थ व्यवहार नहीं, ट्रस्ट व्यवहार है। गृहस्थी बनते हैं तो क्या करते हैं ना, गृहस्थियों का कौन सा खेल है। गृहस्थी बनते हो तो बहानेबाजी बहुत करते हो। बाबा बोलते गृहस्थी में बहानाबाजी बहुत करते बच्चे। कैसे? ऐसे और ऐसे की भाषा बहुत बोलते हो। ऐसे है ना, वैसे है ना, बात को भी बढ़ाने लग जाते हो। यह तो आप जानते हो करना ही पड़ेगा। यह तो ऐसे ही है, ऐसे ही है। यह पाठ बाप को भी पढ़ाने लग जाते हो। ट्रस्टी बन जाओ तो बहानेबाजी खत्म हो, चढ़ती कला की बाजी शुरू हो जाएगी। तो आज से अपने को गृहस्थ व्यवहार वाले नहीं समझना, ट्रस्ट व्यवहार है। जिम्मेदार और है, निमित्त आप हो। जब ऐसे संकल्प में परिवर्तन करेंगे तो बोल और कर्म में परिवर्तन हो ही जाएगा। जब संकल्प में ऐसे परिवर्तन करेंगे हो ही जाएगा। हम ट्रस्ट व्यवहार है, ट्रस्टी बनकर संभालनी है बाबा की अमानत को। तो इसलिए फिर क्या होगा, बाबा बोलते तो आप निमित्त बनकर करेंगे और जिम्मेदारी और ही निमित्त आप हो। तो ट्रस्टी समझने से, संकल्प में परिवर्तन करने से आपकी कर्म भी परिवर्तन हो जाएगी। बाप दादा सभी बच्चों को ऐसे सर्विसेबल, विश्व में नाम वाला करने वाले, विश्व कल्याणकारी बच्चा समझते हैं। जब एक दीपक दीपमाला बना देता है तो आप एक एक चैतन्य दीपक सारे विश्व में दीपावली कर देंगे। समझा? इस ग्रुप को क्या करना है? वैरायटी ग्रुप को वैरायटी वर्ग वाली आत्माओं के सेवाधारी बन सर्व की सद्गति या श्रेष्ठ जीवन बनाने का आधार मूर्त बनना है। जैसे डबल विदेशी है, ऐसे यह डबल नॉलेजफुल है, डबल सर्विसेबल है, रिजल्ट भी डबल निकालना है। ऐसे सदा सर्व बंधन मुक्त, सदा जीवन मुक्त, विश्व शोकेस के विशेष शोपीस, विश्व परिवर्तन करने के आधार मूर्त, सदा श्रीमत के आधार पर सो उद्धार और विश्व उद्धार करने वाले ऐसे सदा विश्व कल्याणकारियों को बेहद के सेवाधारी और बेहद के सेवाधारियों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू। तो ये था रूहानी कमांडर की, रूहानी सेनानियों के प्रति खास स्पेशल इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन।